वेलकम टू वन करंट। तो आज हम अपनी पुरानी साइंस सीरीज की नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो परमाणु मॉडल और उसके नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु मॉडल और उसके नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक और परमाणु की त्रिज्या होती है, तो पहले नाभिक की त्रिज्या जो है वो है 10⁻⁻15 और नाभिक और परमाणु की जो त्रिज्या है वो है 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? अगर दोनों को जोड़े तो ये संख्या क्या कहलाएगी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो एक तत्व में अगर परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहे तो उन्हें उस संख्या को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? नाम किसने दिया था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो नामांकन है वो किए थे रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गोल्डस्टीन ने। 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों की खोज एक ही इंसान ने की थी, और इसका एक ही इंसान ने नहीं की थी, सॉरी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, नो चार्ज। नेक्स्ट आते हैं। तो प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? क्या वो 1840 गुना रहता है, 1837 गुना रहता है, 1830 गुना रहता है? तो प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो इन दोनों का जो अनुपात है वो आंसर होगा 1837:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो पॉजिट्रॉन एक वर्ड है, पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रिनो की खोज किया था पाउली ने 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात करते हैं समस्थानिक और संभारिक के बारे में। ये आजकल और हमेशा से ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे जाते हैं और आज तक भी ये पूछे ही जाते हैं कि समस्थानिक और संभारिक क्या है। तो समस्थानिक की बात करें तो ये वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक क्या है? तो वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे समभारिक कहते हैं। तो समस्थानिक में मैंने आपने क्या देखा कि परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग, और समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु क्रमांक अलग। आगे बढ़ते हैं। तो समस्थानिक की खोज सोडी ने किया था। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग जो होता है वो चर्म रोग के उपचार में किया जाता है, और समस्थानिक आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग है वो ट्यूमर खोजने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, समस्थानिक जो है आयोडीन 131 का जो प्रयोग है वो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, और समस्थानिक यूरेनियम 235 का जो प्रयोग है वो चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है वो है पोलोनियम। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रियता धातु के बारे में तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्वों को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। ये अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करती है। रेडियो एक्टिव क्या उत्सर्जित करती है? तो अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें। रेडियो एक्टिव की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने। इसका जो मात्रक है वो क्यूरी होता है, और रेडियो एक्टिव की माप जो है जीएम काउंटर में की जाती है। रेडियम की खोज किया था रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम कहाँ से मिलता है? तो पिंच ब्लेंड नामक यूरेनियम अयस्क से ये प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में क्या ट्रिगर होता है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वो होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एक नोट है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 में विकसित किया था, और परमाणु बम जो था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने।
प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो था एनरिको फर्मी ने 1942 में जो शिकागो के थे उन्होंने बनाया। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम था अप्सरा। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में भारी जल का या सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 का प्रयोग, और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में है। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।